राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल का ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में चावल के दाने ले लेंगे। खाली हाथ कभी भी कोई भी कथा नहीं सुनते हैं, तो आप अपने हाथ में चावल के दाने ले लें। अब हम कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंपक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की 2 पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री का नाम कमला था, छोटी पुत्री का नाम बिमला था। ब्राह्मण की दोनों पुत्रियां शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु ब्राह्मण की बड़ी पुत्री शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी और छोटी पुत्री हमेशा पूर्णिमा का व्रत आधा अधूरा छोड़ देती थी। इसी तरह से समय व्यतीत होता चला गया। दोनों बहनें बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात बड़ी पुत्री कमला को 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कमला के पुत्र बड़े ही स्वस्थ और सुंदर थे, लेकिन पंडित जी की जो छोटी बेटी बिमला थी, जब भी उसे संतान की प्राप्ति होती, संतान के जन्म के कुछ समय पश्चात ही संतान की मृत्यु हो जाती थी। छोटी बेटी बिमला को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता था, इसलिए वह बहुत दुखी रहती थी। बहुत सारे पंडितों से इसका कारण पूछा। कारण पूछने पर विद्वान पंडितों ने बताया कि तुमने शरद पूर्णिमा का आधा अधूरा व्रत किया है, जिसके कारण तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा और इसीलिए तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर तुम शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूर्ण व्रत को करोगे तो तुम्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। पंडित की सलाह पर बिमला ने और उसके पति ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया, जिसके प्रभाव से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। परंतु कुछ समय बाद ही इस पुत्र की भी मृत्यु हो गई, जिससे बिमला बहुत दुखी हुई और बिमला ने सोचा कि अगर मेरी बहन कमला जो व्रत करती थी उसका पुण्य फल मेरी संतान को मिल जाए तो हो सकता है मेरा पुत्र जीवित हो जाए। कमला ने एक योजना बनाई। उसने एक पटड़े पर अपने पुत्र को लिटा दिया जिसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया और उसके बाद अपनी बहन कमला को बुलाया और उसी पटड़े पर अपनी बहन को बैठने के लिए दिया। जैसे ही कमला बैठने लगी, बैठने से पहले ही कमला का पल्लू जो था उस बच्चे को छू गया। जैसे ही पल्लू ने बच्चे को छुआ, बच्चा रोने लगा। कमला को बहुत गुस्सा आया। कमला ने बच्चे को उठाया और बोली विमला से कि गोदी में देते हुए कहा कि तुम ये कौन सा पाप मुझसे करा रही थी? अगर मैं बैठ जाती तो बच्चा मर जाता। छोटी बहन बिमला ने कहा, बहन ये तो पहले से ही मर चुका था। तुम्हारे पल्लू ने के स्पर्श से यह जिंदा हो गया है। तुमने शरद पूर्णिमा के पूरे व्रत किए हैं, जिसके पुण्य प्रभाव से मेरा बेटा जिंदा हो गया है। इस प्रकार बड़ी बहन कमला ने जो शरद पूर्णिमा के व्रत किए थे, उसके ही पुण्य प्रभाव से छोटी बहन बिमला की भी संतान जिंदा हो गई। तब जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें और शरद पूर्णिमा की व्रत कथा जरूर सुने। तो हे भगवान, जैसे आपने बड़ी बहन कमला का साथ दिया वैसे सबका साथ देना और जैसे बिमला के साथ किया वैसा किसी के साथ भी मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी के जीवन को खुशियों से भर देना। यह थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद जो हाथ में चावल के दाने हमने लिए हैं वह जल के लोटे में डालेंगे और फिर यह जल हम चंद्रमा देवता पर अर्घ दे देंगे। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के अर्घ देने का विशेष फल होता है और आप चंद्रमा का इस दिन अर्घ जरूर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको शरद पूर्णिमा की यह व्रत कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे हिंदू धर्म में सभी तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।